हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 पवन दूतिका के पैराग्राफ 5, 6, 7, 8 यानी कि एक वीडियो में 4 पैराग्राफ की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। इसके पहले की वीडियो में डियर स्टूडेंट मैंने पैराग्राफ 1 से लेकर 4 की व्याख्या को बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग फिर से 4 पैराग्राफ को लेकर आए हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। डियर स्टूडेंट, पैराग्राफ के एक एक शब्द की एक एक अर्थ के साथ मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान व सरल शब्दों में समझा दूंगा, जिससे आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, यानी कि आप जीवन में कभी भूलेंगे ही नहीं। इस प्रकार से मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बाहुद्रुम लतावान धैर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन पे मुह माना ना होना। इसका डियर स्टूडेंट प्रसंग क्या हो जाएगा हमारा? दुख से परिपूर्ण राधिका ने मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले स्थानों का वर्णन करते हुए पवन को समझाते हुए या सामने प्रस्तुत करती हैं या कहती हैं कि तुम उस मार्ग में मोहित ना होना। यही डियर स्टूडेंट इस पैराग्राफ में बताया गया। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, थोड़ा आगे सरस रव मीन्स मधुर आवाज का धाम मीन्स स्थान या घर, सतपुष्प वाला मतलब सैकड़ों फूलों वाला। थोड़ा आगे चलने पर मधुर आवाज तथा सैकड़ों फूलों वाला, मधुर सरस यानी कि यहाँ पर चिड़ियों के चहकने की है, इसीलिए यहाँ पर सरस मधुर आवाज अपन नहीं कहेंगे। थोड़ा आगे चलने पर तुम्हें चिड़ियों के चहकने की आवाज तथा सैकड़ों पुष्पों वाला, अच्छे अच्छे बाहुद्रुम लतावान धैर्यशाली, अच्छे अच्छे बाहु मिस बहुत, द्रुम मिस वृक्ष या पेड़, लतावान लताएं या झाड़ियाँ, सौंदर्यशाली मिस बहुत ही ज़्यादा सुंदर या मन को मोहने वाली। यानी कि राधिका जी जो है पवन से कहती हैं कि थोड़ा आगे बढ़ने पर तुम्हें मधुर आवाज करने वाला या चिड़ियों के चहकने की आवाज़ से भरा हुआ तथा सैकड़ों फूलों वाला बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़ या वृक्ष लताएं तुम्हें मन को मोहने वाली अत्यंत सौंदर्यशाली मिलेंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, यानी कि प्यारा वृंदा विपिन यानी कि प्यारा मिस प्यारा, वृंदा विपिन मिस मतलब वृंदावन के जंगल या वृंदावन, मन को मुग्धकारी मिलेगा यानी कि मुग्धकारी मिस क्या होता है? मन को मोहने वाला, मन को मुग्धकारी यानी कि मन को मोहने वाला मिलेगा, यानी कि प्यारा वृंदावन के वन जो है तुम्हारे मन को मोहने वाले मिलेंगे। आना जाना इस विपिन से मुह मना ना होना। मुह मना का क्या अर्थ है यहाँ पर? मोहित ना होना या मोहित मत होना। थोड़ा आगे सरस रव धाम सतपुष्प वाला, यानी कि राधिका जी जो है पवन से कहते हैं कि थोड़ा आगे चलने पर तुम्हें मधुर आवाज करने वाला तथा चिड़ियों के चहकने वाला धाम मिलेगा और तथा सैकड़ों फूलों वाला जो है धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बाहुद्रुम लतावान धैर्यशाली, और बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़ पौधे वृक्ष लताएं अत्यंत सौंदर्यशाली तुम्हें मिलेंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और प्यारा सा प्यारे वृंदावन के वन तुम्हें मन को मुग्धकारी यानी कि मन को मोहने वाले मिलेंगे। आना जाना इस विपिन से मुह माना ना होना, यानी कि आना जाना है आपको इस वन से सिर्फ, और इस वन को देखकर आप लोगों को मोहित नहीं होना। विपिन मिस क्या होता है? वन। मुह माना मोहित नहीं होना है। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, यानी कि राधिका जी जो है इस पैराग्राफ में यानी कि पवन द्वितिका को समझाते हुए कहते हैं कि अगर रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति मिल जाए तो उसके दुख को दूर करना, यही समझा रही। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से सृजित जन को हर्षित सा बनाना। और राधिका जी जो है पवन से कहती हैं जाते जाते अगर पथ में, यानी कि
पथ मिस होता है रास्ते, अगर जाते जाते रास्ते में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत मिस क्या होता है यहाँ पर, दुखी व्यक्ति, यानी कि थका हुआ या दुखी व्यक्ति। जाते जाते अगर रास्ते में तुम्हें कोई दुखी व्यक्ति या थका हुआ व्यक्ति दिखे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो जाकर उसके पास जाकर, सन्निकट उसके पास, यानी कि तो उसके पास जा कर के उसकी क्लांतियों को यानी कि थकान को या दुख को दूर करना या मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और धीरे धीरे उसके परस में छूना, करके मिस करके, गात मिस होता है शरीर, उत्ताप मिस गर्मी, तो धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसके गर्मी या उत्ताप को खोना। सदगंधों से सृजित जन को हर्षित सा बनाना, और सदगंधों में यानी कि सुगंधित वायु से या पुष्पों की सुगंध से युक्त वायु से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना, यानी कि श्रमित मीन्स दुखी व्यक्ति को हर्षित सा बनाना, यानी कि खुशी कर देना। एक बार पुनः देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, यानी कि राधिका जी जो है पवन से कहती है कि रास्ते में अगर जाते जाते तुम्हें कोई दुखी व्यक्ति या थका हुआ व्यक्ति दिख जाए तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो जा करके उसके पास उसके क्लांतियों को या मुख की मलिनता को या दुख को दूर करना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, और धीरे धीरे करके उनके शरीर को छूना और उनके शरीर की गर्मी को दूर करना। सदगंधों से सृजित जन को हर्षित सा बनाना, और सुगंधों से युक्त हवा से उस दुखी व्यक्ति को खुशी करना या हर्षित बनाना। इसके बाद डी स्टूडेंट पैराग्राफ 7, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले शांत होना, होठों की अवकमल मुख की मलान लाएं मिटाना। इसमें डियर स्टूडेंट जो है पवन दूतिका को एक स्त्री के पास से किस प्रकार से गुजरना है वो बता रही हैं। लज्जाशीला पथिक महिला, यानी कि कहते हैं कि अगर रास्ते में लज्जाशील पथिक महिला तुम्हें या रास्ते में चलती हुई कोई स्त्री कहीं दृष्टि आवे, यानी कि कहीं पर दिख जाए या कहीं पर दिखे, लज्जाशीला यानी कि लज्जाशील पथिक महिला रास्ते में तुम्हें चलते हुए अगर कहीं दिखे, होने देना विकृत वसना तू ना सुंदरी को। विकृत वसना यानी कि उनके कपड़ों को अस्त व्यस्त करना या इधर उधर करना या हवा से या अपने प्रवाह से उड़ाना। होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, तो तुम उस सुंदरी के कपड़ों को इधर उधर मत करना या अस्त व्यस्त मत करना। कहने का आशय है कि तो तुम उस सुंदरी के पास से बिल्कुल आराम से गुजरना और उसके कपड़ों को अस्त व्यस्त ना करना। जो थोड़ी सी श्रमित यानी कि जो थोड़ी सी भी यानी कि अगर वह थोड़ी सी भी श्रमित दुखी हो वह हो गोद ले श्रांति खोना, यानी कि तो उसे अपनी गोद में ले करके उसके दुख को खोना, यानी कि दुख को दूर करना। होठों की और कमल मुख की मलान लाएं मिटाना। होठों की और कमल के समान मुख की मलान लाएं मिस, यानी कि जो उसका मुख मुरझा गया है या मलिनताएं जो आ गए, यानी कि कभी कभी देखा होगा धूप में चलने पर हमारे मुख पर क्या हो जाता है कि सिकुड़े टाइप में पड़ जाते हैं, उसी को यहाँ पर लिया गया है। उसके होठों की और कमल जैसे मुख की या कमल जैसे मुरझाए हुए मुख की मलिनताओं को मिटाना, यानी कि मुरझाहट को दूर करना। एक बार पुनः देख लेते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, यानी कि रास्ते में चलते हुए तुम्हें कहीं लज्जाशीला पथिक महिला अगर कहीं पर दिख जाए या दृष्टि पड़ जाए, होने देना विकृत वसना तू ना तू सुंदरी को। तो कहते हैं पवन से राधिका जी कि तुम उस स्त्री के पास से बिल्कुल आराम से गुजरना और उनके वस्त्रों को अस्त व्यस्त ना करना या अपने प्रवाह से ना उड़ाना। जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। और कहते हैं कि अगर वह थोड़ी सी भी श्रांति भी होता है दुखी, अगर थोड़ी सी भी वह दुखी हो तो उसे अपनी गोद में ले करके उसके दुख को दूर करना। होठों की और कमल मुख की मलान लाएं मिटाना, और होठों और कमल जैसे मुख की मलिनता को दूर करना या मुरझाहट को दूर करना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यानी कि इसमें जो है
एक किसान स्त्री को या पुरुष को दुख या कहीं दिख जाए उसके बारे में उसको किस प्रकार से उसके पास से गुजरना है ये समझा रही हैं। कहती हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यानी कि राधिका जी पवन से कहती हैं, क्लांता में होता है दुखी, कोई दुखी कृषक ललना यानी कि किसान स्त्री यानी कि कहती हैं कि क्लांत कोई दुखी किसान स्त्री खेत में जो कहीं दिख जाए, धीरे धीरे परस उनकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे परस में क्या होता है, स्पर्श करना या छूना उनकी क्लांतियों को, यानी कि उनके दुख को मिटाना यानी कि दूर करना। तो तुम धीरे धीरे उनके पास जा कर के उनके दुख को दूर करना या मिटाना। जाता हो जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, जाता हो यानी कि जा रहा हो, जलद में होता है बादल, यानी कि जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, यानी कि जाता हो कोई जलद बादल, यदि हो व्योम आकाश में, अगर आकाश में तुम्हें बादल का कोई टुकड़ा जाता हुआ दिख रहा हो तो उसे छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो उसे ला करके उसकी परछाई को ला करके छाया द्वारा उसकी छाया के द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, यानी कि दुखी हुई स्त्री को, थकी हुई स्त्री को छाया के द्वारा सुखी करना। मेरे को पता है कि ये बिल्कुल भी आप लोगों के नहीं समझ में आया होगा, तो एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, और कहती हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यानी कि राधिका जी पवन से कहते हैं कि अगर तुम्हें किसान स्त्री कहीं खेत में दुखी दिख जाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम उसके पास जा करके धीरे धीरे उसके दुख को मिटाना। जाता हो जलद यदि व्योम में तो उसेला, और कहते हैं कि आकाश में अगर तुम्हें जाता हुआ कोई बादल का छोटा टुकड़ा जा रहा हो तो उसे ला करके छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो उसकी छाया या परछाई को ला करके उन स्त्री पुरुष किसान के थकावट को दूर करना या थकी हुई स्त्री की थकान को दूर करना। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।